बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार वीबीजी रामजी जी जन जागरण के तहत भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जिला संयोजक और सह संयोजक की घोषणा की गई है। तो ये सूची आप देख लीजिए। जन जागरण अभियान को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है और इसको लेकर के पूरी तरह से जिला संगठन सक्रिय हो चुका है। जन जागरण अभियान को लेकर के बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर दी है। ऐसा लगता है मानो वीबीजी रामजी को लेकर के बिसात पूरी तरह से बीजेपी ने बिछा दी है, मतलब एक रणनीति तैयार की है, क्योंकि कांग्रेस इसका जम करके विरोध भी पुरजोर तरीके से करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में इस विरोध का जवाब ये माना जा रहा है जन जागरण अभियान, जिसको लेकर के इसका मकसद ये है कि बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और वीबीजी रामजी के फायदे क्या कुछ है वो गिनवाएगी। साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ किया है कि कांग्रेस ने जो भ्रम के हालात पैदा किए उसको भी क्लियर करेगी। जयपुर से एक और खबर। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर डीएसटी वेस्ट टीम ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चित्रकूट थाना क्षेत्र स्थित मिडास रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 903 में दबिश देकर के क्रिक कोड नामक ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के जरिए क्रिकेट सट्टा खिलवाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में साहिल खान, इब्राहिम खान, दौलत अली, इमरान खान और जाकिर हुसैन भी शामिल है। 5 आरोपी आप देख लीजिए, जबकि एक विधि से बालक को निरुद्ध किया गया है जो संघर्षरत है। कार्रवाई के दौरान एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 11 एटीएम कार्ड, लेन देन का हिसाब किताब, वाईफाई राउटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए। इस कार्रवाई में डीएसटी वेस्ट के एएसआई मनिंदर सिंह और कांस्टेबल कोमल की अहम भूमिका रही। चित्रकूट थानाधिकारी आरपीएस देवेंद्र प्रताप ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब जयपुर की एक और खबर। एडीसीपी नॉर्थ नीरज पाठक की टीम ने ब्रह्मपुरी थानाधिकारी राजेश गौतम के साथ में मिलकर शराब तस्करी का बड़ा खेल बेनकाब किया है। जांच में खुलासा हुआ कि कलर पेंट की बाल्टियों पर पशु आहार का लेबल लगा करके उन्हें सील पैक किया जा रहा था ताकि अवैध शराब की तस्करी छुपाई जा सके। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 960 छोटी शराब की बोतलें और 120 बियर कैन भी जब्त किए हैं। ब्लर करके तस्वीरें दिखाई। गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पर जाकर संदिग्ध सामग्री की जांच की गई, जिससे तस्करी का पूरा खेल सामने आया। प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ कि अवैध शराब उदयपुर से आनंद यानी कि गुजरात तक ले जाई जा रही थी। और अब आज सीमलवाड़ा की डूंगरपुर बांसवाड़ा को जोड़ने वाला चिखली हैगिंग ब्रिज को लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल हुआ टूटने का वीडियो पूरी तरह से फर्जी निकला। इस झूठे वीडियो से इलाके में हड़कंप मचा है। मामले की सूचना मिलते ही 84 थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच भी की। जांच में खुलासा हुआ कि वायरल वीडियो भ्रामक है और चिखली हैंगिंग ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है, जहां पर यातायात सामान्य रूप से जारी है। पुलिस ने झोथरी के रहने वाले दिनेश रोत और बिलपन के रहने वाले जितेंद्र मालीवाड़ को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वीडियो किस मकसद से वायरल किया गया। थानाधिकारी भवर सिंह राठौड़ ने कहा, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बिना पुष्टि किसी भी खबर को साझा न करें। और अब टोंकी जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में आज संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां पर शामिल हुए। बीजेपी जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया ने बताया कि निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। नाम जोड़ने और कटवाने की प्रक्रिया 15 जनवरी तक जारी रहेगी। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व टोंक जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 11,50,945 थी। गणना चरण के दौरान 10,61,950 मतदाताओं ने अपने प्रपत्र भरकर जमा करवाया, जिनके नाम 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए। तो वहीं 88,995 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित या
मृत पाए गए जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित ही नहीं किए गए। और अब बात बालोतरा के पुलिस अधीक्षक रमेश ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों का सम्मान किया। अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थ तस्करी, साइबर अपराध और संपत्ति संबंधी अपराधों में की गई कार्रवाई में योगदान देने वाले 8 पुलिस कांस्टेबल को सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सभी को सम्मानित करती हुई ये तस्वीरें। बालोतरा में पुलिस जवानों का सम्मान समारोह यहां पर चल रहा है। पुलिस अधीक्षक रमेश ने यहां पर सम्मान दिया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 कांस्टेबल को सम्मानित किया गया और जवानों के काम को, उनकी ईमानदारी को सराहा भी गया। पुलिस जवानों का ये सम्मान समारोह कार्यक्रम आपके सामने। तो बालोतरा की तस्वीरें हैं जिनमें 8 कांस्टेबल हैं जिन्होंने अपने कामों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। ईमानदारी यहां पर देखने को मिली है और ऐसे में सम्मान मिलना भी लाजमी है। और अब बात बूंदी की, जहां पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने नकली सोना देकर के धोखाधड़ी करने के मामले में प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों भूरिया उर्फ बबलू और कालू को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में धोखाधड़ी की राशि 2,15,000 रुपए बरामद करने में सफलता मिली। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने जब्त की है। आरोपियों से मामले की पूरी जानकारी और अन्य संभावित अपराधों के संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और अब बात बयाना की। बयाना उपखंड के गांव चहल में शमशान भूमि का अभाव लोगों के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। जब गांव में किसी की मौत होती है तो अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को अपने खेतों में शव ले जाना पड़ता है या फिर दूर नदी तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान न होने के कारण सामाजिक, धार्मिक और मानसिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के रहने वाले राजकुमार जाटव ने बताया कि यह समस्या बार बार पंचायत में उठाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और प्रशासन से अनुरोध किया कि जल्द गांव में शमशान भूमि का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को इस गंभीर समस्या से राहत मिले। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से जल्द संज्ञान लेने की मांग की है। तो लगातार आपको खबर बता रहे हैं। और अब बात केकड़ी की। शहर के अजमेर गेट स्थित अंबिका ऑफसेट के पास में बुधवार को दिन दहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के दौरान स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें काजीपुरा निवासी महेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें 2 गोलियां लगी और तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में उच्च चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील, उप अधीक्षक हर्षित शर्मा और थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में क्षेत्र को घेराबंदी में लिया। फायरिंग करने के मुख्य आरोपी केकड़ी के रहने वाले अजय साहू और उसके 2 साथियों को डिटेन भी किया, जबकि एक आरोपी फरार है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि मामला पुराने लेन देन विवाद से जुड़ा है। पुलिस गहन जांच में जुटी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। में सिटी पुलिस स्टेशन के पीछे अजमेर गेट के पास में फायरिंग की एक घटना हुई। केकड़ी निवासी अजय साहू ने एक महेंद्र साहू पे फायर किया। दोनों के बीच में कुछ समय से पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते अजय साहू ने देसी हथियार से उस पर फायर किए। उसके 2 फायर लगे हैं। जो इंजर्ड है महेंद्र साहू, वो यहाँ सरकारी अस्पताल केकड़ी में उपचाराधीन है, जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया गया है अजमेर। मुलजिम अजय साहू को हिरासत में ले लिया है। साथ ही जिस वाहन का इसने प्रयोग किया और उसके 2 और अब बात पोखरण की। फलसून रोड पर सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला देखने को मिला। परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल मोचरी के बाहर धरने पर बैठे रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए, गम की ये तस्वीरें।
वाहन चालक पर लापरवाही से दुर्घटना कराने का आरोप, परिजन ने चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। चालक पोकरण विधानसभा के झारिया गांव का रहने वाला, कड़ाके की ठंड में धरने पर आरएलपी नेता देव चौहान सहित कई गांव के लोग मौजूद रहे। तो धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें जिला अस्पताल मोचरी के बाहर। जनवरी को सुबह 11:30 के करीब समदर राम पुत्र दल्लाराम निवासी रूपसर 19 वर्षीय युवक है, जो द्वारकाधीश होटल है फलसून रोड पे, वहाँ पर काम करता है। होटल के काम के लिए बांकना हनुमान जी मंदिर की तरफ जा रहा था। उसके सामने से तेज़ गति व लापरवाही से आ रही बोलेरो कैंपर ने भीषण टक्कर मार दी, रॉन्ग साइड में आकर टक्कर मारी, जिसकी वजह से उस युवक की मौत हो गई। मौत होने के बाद में हम सब परिजन यहाँ पर आए और हमारी मांग ये है कि जो इस तरह से पोकरण में पहले भी तेज़ गति की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं, तो इस तरह के हादसे नहीं हो, हादसे न होने के लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो पुलिस से हमारी। और अब बात खाजूवाला की करेंगे। क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 के मोहल्ले वासियों ने मोबाइल टावर को हटाने की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। भगत सिंह चौक के पास में स्थित इस टावर के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का आरोप भी लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोहल्ले वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर टावर हटाने और 5G उपकरण लगवाने वाले निर्माण कार्य को रोकने की मांग की। उन्होंने साफ किया कि वे इस टावर पर 5G उपकरण लगने नहीं देंगे। वहां के लोग अपनी हेल्थ और अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की अपील की। मोहल्ले वासियों की इस कार्रवाई से इलाके में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ी और मामले को लेकर अधिकारियों ने हालात का जायजा भी लेना शुरू किया है। और अब बात खाजूवाला की गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। बैठक में राजीव सर्कल के पास में स्थित बीएसएफ ग्राउंड में होने वाले सामूहिक कार्यक्रम की रूपरेखा और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया। बैठक में तहसीलदार राजकुमारी बिश्नोई, नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता विकास बिश्नोई, शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालक भी मौजूद रहे। सभी विभागों और अधिकारियों को कार्यक्रम के सुचारू संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, मंच सजावट और अन्य तैयारियों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के निर्देश दिए। तो गणतंत्र दिवस नजदीक है, 26 जनवरी से पहले की तैयारियां। और अब बात छोटी सादड़ी की करेंगे। धामिया जागीर स्थित 4 भुजा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी भंवरदास वैरागी के साथ में कथित मारपीट और पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई न होने के आरोपों को लेकर सर्व वैरागी वैष्णव समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज ने नीमच रोड से मौन जुलूस निकाला और उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी दिया, जिनमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून की कार्रवाई, पुजारी परिवार को सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुजारी और उनके परिजनों पर पुलिस द्वारा दबाव डालने और मंदिर सेवा से हटाने का भी आरोप लगाया। समाज ने बताया कि विवाद मंदिर की कृषि भूमि पर कब्जा करने के प्रयास से हुआ। उन्होंने साल 2018 में पुजारियों के पक्ष में जारी परिपत्रों को लागू करने और मंदिर पुजारी और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उपखंड अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की अपील भी की है। और अब आज जालौर की करड़ा पुलिस ने सामरानी गांव स्थित बोटेश्वर महादेव मंदिर में हुई नकबजनी का पर्दाफाश किया। 6 से 7 नवंबर 2025 की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला और दान पत्र तोड़कर नकदी चुराई। एसएचओ शिवराज सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपियों को ट्रेस भी किया। मुख्य आरोपी शांतिलाल भील खारा और साथ ही शैतान राम भील को गिरफ्तार किया। तो वहीं सुरेश भील की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस ने चोरी की रकम और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। ग्रामीणों ने करड़ा पुलिस की तुरंत कार्रवाई की सराहना की। पुलिस मामले के आगे की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और अब आज झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की तैयारियां जोर पकड़ रही है। चिड़ावा तहसील प्रशासन ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए अतिक्रमण चिन्हित करना शुरू किया है। तहसीलदार रामकुमार पूनिया के नेतृत्व में भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों की टीम ने टेकड़ा बस स्टैंड से नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक और चिड़ावा रोड से बस स्टैंड की तरफ सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण को चिन्हित किया। 8 जनवरी को लगभग 100 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है। प्रशासन ने टीम का गठन किया और प्रक्रिया तेज की।
उसके अंदर कि आदेश की पालना में 8 जून को ग्राम सुल्ताना में अतिक्रमण हटाए जाने हैं। हटाए जाने वाले अतिक्रमणों को सुल्ताना पाओ राव से लेकर के पट्टे तक, पट्टेगड़ा बस स्टैंड से लेकर के नरेंद्र अकेडमी तक हटाया जाना है। कुल 100 अतिक्रमी है, उनका चिन्हीकरण किया गया है। चिन्हीकरण किए गए अतिक्रमणों को कल दिनांक को मौके पर जेसीबी मशीन से जाकर अतिक्रमण को हटाया जाए। माननीय सिरोही के अबरोड की एसपी के निर्देश पर सदर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने अबरोड के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की और अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस कार्रवाई में निचलागढ़ के रहने वाले समाराम गरासिया, साकलाराम और तेजाराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में अवैध खनन को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। थानाधिकारी प्रदीप डांगा की निगरानी में चलाए गए इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अवैध खनन या परिवहन की सूचना तुरंत थाने को दे। इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और अवैध खनन पर कड़ी चेतावनी देने का संदेश दिया है। और अब बात बांसवाड़ा की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। यह उनका 6ठा आगमन है। जिले में पहुंचते ही राज्यपाल सीधे सर्किट हाउस आए, जहां पर जिला प्रशासन ने उनका आत्मीय स्वागत किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने राज्यपाल को गुलदस्ता भेंट किया, सम्मानित किया। इस मौके पर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति, एडिशनल एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और राज्यपाल का अभिवादन किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज रात सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। उनके दौरे के दौरान जिले की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी भी ली जाएगी और प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां भी पुख्ता की है। और अब जयपुर से खबर। राजस्थान में मनरेगा को वीबीजी रामजी योजना में बदलने को लेकर सियासत गरमाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नई योजना की खूबियों और लाभों का बखान किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला। जूली ने आरोप लगाया कि जिस पंचायती राज व्यवस्था से मुख्यमंत्री को राजनीतिक पहचान मिली, आज उसी का गला घोटा जा रहा है। उन्होंने कहा, नई योजना में फंडिंग पैटर्न बदलने से राजस्थान पर 40% ज्यादा आर्थिक बोझ आएगा। टीकाराम जूली ने इसे संघीय ढांचे और गरीबों के अधिकार पर सीधा हमला करार देते हुए चेतावनी दी कि विरोध सिर्फ सदन तक ही सीमित नहीं रहेगा, सड़क पर भी आंदोलन होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हैसियत से बताइए ना कि मनरेगा के अंदर जो पहले 90 और 10 का रेशो था, उसमें राजस्थान पे कितना लोड पड़ता था और अब 60-40 का होगा तो कितना लोड पड़ेगा। और वो बजट अगर कम देते हैं तो उसके बाद 100% पैसा राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा। उसका भी जरा एनालिसिस करवा लीजिए। आप पहले ही घाटे में चल रहे हैं, पहले ही कर्जे में आपकी सरकार है। आप जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पेंशन तक के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है फाइनेंस का वो बिगड़ा हुआ है। उसके बावजूद आप जो है मनरेगा का जो नया कानून है उसकी आप तारीफें कर रहे हो, उसकी आप उपलब्धियां बता रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप दिल्ली की प्रशंसा करना बंद कीजिए और हकीकत में जो कानून है, जो गरीबों के हितों पे कुठाराघात करने वाला कानून है, जिससे मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ी। और अब जयपुर से खबर। राजस्थान पुलिस एकेडमी में कल होगा आईजी-एसपी सम्मेलन। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव बी श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर ए सावंत होंगे शामिल। पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 12 जनवरी 1950 को देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया था। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में 2 दिनों में 10 सेशन भी होंगे। इन सत्रों में विकसित भारत में पुलिसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान होंगे। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार, लगातार जो ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पे, इस सेशन में विकसित भारत में पुलिसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान होने हैं। जयपुर से ये खबर।
राजस्थान पुलिस एकेडमी में कल होगा आईजीएसपी सम्मेलन। पुलिस एकेडमी में यह सम्मेलन उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर सावंत भी इसमें शामिल होंगे। पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 12 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में 2 दिनों में 10 सेशन भी रखे जाने हैं। इन सेशन में विकसित भारत में पुलिसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान होगा। जयपुर राजधानी से ये खबर। राजस्थान पुलिस एकेडमी में कल आईजीएसपी सम्मेलन किया जाना है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दादीज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कल पुलिस एकेडमी में ये कार्यक्रम होना है, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का आखिरकार एजेंडा क्या, कुछ कौन कौन गेस्ट इसमें आएंगे? देखिए, विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन कल आरके में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर सावंत उद्घाटन में शामिल होंगे। और इस सम्मेलन की जो पूरी अध्यक्षता है वो डीजीपी राजीव कुमार शर्मा करेंगे। और इसमें अलग अलग राज्यों से जो पुलिस अधिकारी है वो भी सम्मिलित होंगे और अपना वक्तव्य देंगे। कल तमाम रेंज आईजी और एसपी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, जिनमें जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो जितने भी आला अधिकारी है वो कल ही इस सम्मेलन में शामिल होंगे, क्योंकि 10 तारीख को जोधपुर में अमित शाह का प्रस्तावित प्रोग्राम है, इसलिए वो 8 तारीख की शाम को ही जोधपुर निकल जाएंगे। और कल तमाम जो एसपी आईजी है इस सम्मेलन में नजर आएंगे। जी राकेश, 2 दिन में यहाँ पर 10 सेशन होने की बात कही है, ऐसे में आप तक कोई जानकारी पहुंची कि 10 सेशन में खासा किन सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है? देखिए, इसमें 8 जनवरी को हम बात करें तो साइबर अपराध विषय की चुनौतियों, सावधानियों, समाधान विषय पे व्याख्यान होगा। और जो जितने सत्र चलेगा इसमें डीजीआईजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदुओं की ब्रीफिंग भी की जाएगी। और पिछले सत्र में पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण विषय पर व्याख्यान होगा, किस तरह से पुलिस थाने की कार्य प्रणाली को सुधारा जाए, इस पर खासा फोकस रहेगा। पुलिस प्राथमिकताओं के अनुकूल बनाया जाना है, इस विषय पे भी खुल के चर्चा होगी। जी ठीक है राकेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर की धान मंडी में 6 दिनों तक चल रहे विवाद का गुरुवार को समाधान हुआ। व्यापारियों, मुनीम यूनियन और ट्रक ऑपरेटर के बीच दूसरे दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी। सहमति के मुताबिक भविष्य में मंडी में किराया भाड़ा या फिर अन्य किसी विवाद को 5 सदस्य व्यापारियों और 5 सदस्य ट्रक यूनियन मिलकर आपसी सहमति से सुलझाएंगे। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रक यूनियन की तरफ से एक मुनीम को मारपीट की धमकी मिली। इसके बाद मुनीम यूनियन और व्यापारी काम बंद कर चुके थे। मंडी में अब गुरुवार से बोली और नीलामी की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। व्यापारियों ने साफ किया कि तुगलकी फरमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष, यूनियन के नेता और बड़ी संख्या में मजदूर और व्यापारियों ने भाग लिया। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर। प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर जारी वार अभियान के तहत आज कानोता स्थित हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया में एक दाल फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल की टीम ने फैक्ट्री के 521 सील्ड कट्टों में कुल 15,630 किलो दाल सीज की। कार्रवाई का कारण दाल की गुणवत्ता में कमी और पैकिंग कट्टों पर आवश्यक सूचनाएं जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और कंपनी का नाम और पता अंकित न होना था। मौके पर हरी मूंग दाल छिलका और मूंग मोगर के नमूने भी लिए। फैक्ट्री का मालिक मौके पर मौजूद था और उसे पैकिंग सुधारने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य भी किया गया। आगे जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर भी मौजूद रहे। जैसलमेर की बात करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अपने दौरे के दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और ऑपरेशन
सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। मंत्री ने कहा, जब हमारे जवान सरहद पर डटे रहेंगे तब तक भारत की तरफ से कोई आंख उठा नहीं सकता। इसके बाद मंत्री नागर सीमा पर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ तनोट माता के दरबार पहुंचे। उन्होंने परिवार सहित संध्याकालीन आरती में भाग लिया और देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। दौरा न केवल जवानों के मनोबल को बढ़ाने वाला रहा, बल्कि नागरिकों के लिए भी सुरक्षा भरोसे का संदेश लेकर के आया। जयपुर की खबर एक बार फिर से। एडीसीपी नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक ने 29 दिसंबर को जयसिंहपुरा थाना क्षेत्र में हुई ई मित्र कलेक्शन कर्मचारी से लगभग 5 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया। सुपर बाजार में हुई इस वारदात का पता लगने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, सूचना का संकलन किया। तत्परता से की गई कार्रवाई में 4 मुख्य आरोपी हेमंत सिंह नरूका समेत कई लोग मौजूद रहे। और अब बात राजसमंद की। गांव गुढ़ा में एक युवक की हत्या की गई, जिसमें 6 चचेरे भाइयों ने मिलकर तलवार का इस्तेमाल किया। घटना का कारण सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट और पुराने विवाद को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिम्मत सिंह ने 4 दिसंबर को हमेर और कालू सिंह को परिवार की महिलाओं के सामने पीटा, जिससे आरोपियों में नाराजगी हुई। इसके अलावा अहमदाबाद में होटल को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। हत्या के बाद आरोपी खमनोर थाने में सरेंडर कर गए। पुलिस ने हमेर सिंह, नाथू सिंह, कालू सिंह, किशन सिंह, प्रकाश सिंह और हिम्मत सिंह को गिरफ्तार किया। थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अनूपगढ़ की बात करेंगे। श्री गंगानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुपेंद्र सिंह कुन्नर आज अनूपगढ़ पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कुन्नर ने सिंचाई पानी की कमी, अनूपगढ़ जिला रद्द किए जाने और यूरिया संकट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अनूपगढ़ की जिला बहाली के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी। कुन्नर ने मनरेगा योजना को बचाने के लिए 10 जनवरी से 28 फरवरी तक जिले से लेकर पंचायत लेवल पर आंदोलन चलाने का ऐलान किया। तो वहीं अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक ने कहा कि सरकार न किसानों को समय पर सिंचाई पानी देना चाहती है और न ही यूरिया उपलब्ध करा रही है। टाइम में कांग्रेस की टाइम में ये जिला अध्यक्ष जिला बनाया गया था लोगों की मांग पर, लेकिन बीजेपी ने बदले की भावना से ये जो जिला हमारा खारिज किया है, इसकी निंदा भी करते हैं और इसको जिला वापस बनाने के लिए हमारी पार्टी में संगठन सर्जन अभियान चलाया गया। उसके तहत पूरी जिले ने हमारे जो कानपुर से विधायक हैं छोटे भाई आदरणीय रुपेंद्र सिंह कुन्नर जी, उनको जिला अध्यक्ष पूरे गंगानगर की जनता ने सहमति से बनाया। तो पहली बार अनूपगढ़ विधानसभा में हमने स्वागत कार्यक्रम मेरे भाई का रखा है। तो आज मैंने और अब जोधपुर की बात करेंगे। थार की हरियाली और शोध का भविष्य खतरे में है। एम्स जोधपुर के द्वारा काजूरी से तीसरी बार 67 एकड़ जमीन की मांग किए जाने पर अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। ज्ञापन में बताया कि काजरी की जमीन पर हजारों पेड़ पौधे और अनुसंधान फसलें लगाई जा रही है, जो कि थार के रेगिस्तान में हरियाली फैलाने और शोध कार्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। काजरी पहले ही 100 और फिर 67 एकड़ जमीन एम्स को भी दे चुका है। महासभा ने कहा कि अब अतिरिक्त जमीन लेने से काजरी के हरियाली और शोध का सपना खत्म हो जाएगा और पर्यावरण को नुकसान होगा। ज्ञापन सौंपते समय अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस मौके पर प्रकाश बेनीवाल और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। प्रशासन ने मामले की समीक्षा करने का आश्वासन दिया। जयपुर की बात करेंगे। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की दिव्य श्री राम कथा और 1008 कुंडे श्री हनुमान महायज्ञ से पहले बुधवार को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ में किया। कलश यात्रा कुकरखेड़ा मंडी से प्रारंभ होकर निंदड़ स्थित यज्ञ स्थल तक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण करके श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में भाग लिया। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए और जय श्री राम के गगन भेदी जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हुआ। बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ कलश यात्रा में भाग लेने के लिए उपस्थित हुई है। बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कम से कम यहाँ 1000 से ज्यादा ही होंगी महिलाएं, जो 11,000 महिलाएं भव्य कलश यात्रा में भाग ले रही हैं। बहुत ही खुशी की बात है और सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देने आई थी। पूजा में भाग लेने मैं यहाँ पर आई।
मैम राजस्थान में पर्यटन को लेकर के इस बार बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड टूटा है, किस तरीके से देखते हैं आप? न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए राजस्थान में बहुत लोग आए थे। बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान भर में, न केवल जयपुर पर पूरे राजस्थान में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए थे। नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रहे हैं। कोटा में भी ट्रैवल मार्ट हुआ था, बहुत अच्छा हुआ। इस तरह से नई नई जगहों पे भी लोगों ने जाना शुरू। और अब जयपुर के बस्सी उपखंड की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सक्षम जयपुर अभियान के तहत बस्सी में नारी चौपाल का भव्य आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लेकर के महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। IAS अधिकारी मृणाल कुमार और उपखंड अधिकारी डॉक्टर गरिमा शर्मा की मौजूदगी में आयोजित चौपाल में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और आत्मविश्वास का जीवंत प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकगीत, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के जरिए महिलाओं को जागरूक किया, प्रेरित किया गया और साथ ही सहायता काउंटर के माध्यम से मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया। नारी चौपाल में महिलाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी ली और इस कार्यक्रम को एक प्रभावी और सार्थक पहल बताया। अलवर में आने वाली 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन को लेकर आज सिटी पैलेस में भव्य उद्घोषणा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान हाफ टाइगर मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री के स्टार रणदीप हुड्डा का नाम भी घोषित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मैराथन कराना ही उद्देश्य नहीं बल्कि इसका मकसद अलवर के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मंच देना है ताकि वे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अपनी पहचान बनाएं। तो वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा ने कहा, अलवर शेरों का शहर है और यहाँ से निकलकर जो युवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाम रोशन करेगा वह अलवर का शेर बनकर दहाड़ेगा। यह आयोजन अलवर के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बनेगा। स्वच्छता का अभियान करा रहे हैं, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दे रहे हैं, बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागृति आए इसके लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं। हमारे संजय शर्मा जी के नेतृत्व में शहर के सभी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं और मैं आज आपके प्रश्नों का जवाब देने की बजाय पत्रकारों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोग भी दौड़ना शुरू करें। अलवर हाफ स्पोर्ट्स, कल्चर, कंजर्वेशन, ये सब चीजों को मिला के एक थीम है अलवर हाफ मैराथन का, जो कि भूपेंद्र यादव जी ने इसको इनिशिएट किया है और ये अलवर के लिए और कंजर्वेशन के लिए, यूथ की फिटनेस के लिए और टूरिज्म के लिए सबको मिला के एक उत्सव है जो कि पिछले साल इसका दूसरा पड़ाव है। ये इस साल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जा रहा है। तो ये एक सिर्फ मैराथन नहीं है, ये एक उत्सव है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। और अब भीलवाड़ा की बात करेंगे। सवाईपुर क्षेत्र में भीलवाड़ा कोटड़ी रोड पर कोदू कोटा के पास में बुधवार देर रात एक इनोवा कार और ट्रैक्टर के बीच में भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयावह थी कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए, सड़क पर अफरा तफरी हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मौजूद दीवान मुकेश कुमार ने बताया, कोदू कोटा के पास इनोवा कार और ट्रैक्टर के आमने सामने भिड़ंत हुई। घायलों की जानकारी फिलहाल ली जा रही है और पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। और अब बात बीकानेर के लूणकरण सर की, जहां पर मुख्य बाजार स्थित HP मोबाइल सेंटर में अफरा तफरी हुई। मोबाइल की बैटरी में अचानक जोरदार धमाके के साथ में ब्लास्ट हुआ। जानकारी के मुताबिक दुकान में मोबाइल से बैटरी निकालते समय अचानक बैटरी फटी। धमाका इतना तेज था कि कुछ पल के लिए दुकान में आग का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। घटना पूरी तरह दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो आप सामने आया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और अब बात बालोतरा की। पचपदरा स्थित HPCL रिफाइनरी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की औपचारिक तैनाती की गई है। इस मौके पर रिफाइनरी परिसर में विशेष समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें HPCL के CEO कमलाकर R विखार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवजोत गोगोई, CISF उत्तर क्षेत्र के महानिरीक्षक GU नर
सेहलू सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान सीआईएसएफ को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। पहले चरण में 195 सीआईएसएफ कार्मिकों की तैनाती हुई, जिसके साथ अब रिफाइनरी की सुरक्षा पूरी तरह सीआईएसएफ के जिम्मे आई है, जिनमें वरिष्ठ कमांडेंट बीआर ढाका, इंद्रजीत दास गुप्ता, उदित नंदी, प्रीतम मीणा सहित HRL और सीआईएसएफ के अधिकारी शामिल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बात करेंगे। मंत्री राजेश अग्रवाल एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर आए, जहां पर उन्होंने संकल्प भवन स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर संबोधन किया। मंत्री अग्रवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया ये कानून ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला साबित होगा। उन्होंने बताया कि जी राम जी अधिनियम मनरेगा से ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी भी दी है। मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के अंदर होगा और देरी होने पर अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी है। मंत्री ने कहा, बुआई और कटाई के समय 60 दिनों तक काम रोकने का प्रावधान किसानों के हितों की रक्षा करेगा। साथ ही फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर सख्ती से रोक लगेगी। उन्होंने कहा, जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना और आजीविका संवर्धन से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। तो विकसित भारत बनाना है, इसके लिए टारगेट तय किया कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और ऐसा नहीं कि एक साथ छलांग लगा रहे, हर 5 साल का उन्होंने डाटा तैयार किया है कि हम इस 5 वर्ष में ये काम करेंगे, इस 5 वर्ष में ये काम करेंगे। आम जन भी, क्योंकि कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती, अगर विकसित भारत बनाना है तो आम जनता की भी इसमें सहभागिता होना चाहिए। इसको नाम जो दिया गया है विकसित भारत जी राम जी, उसके पीछे उद्देश्य है कि आम जन भी एक दिमाग में अपना योजना डाल ले कि हमको विकसित भारत बनाना है। मनरेगा के नाम से नहीं बन पा रहा था। अरे विकसित भारत, मनरेगा अलग चीज हो गया। आम जन के दिमाग में भी एक ठे बना ले कि हमको विकासशील से विकसित भारत की ओर बढ़ना है। तो हर व्यक्ति, चूंकि ये बहुत बड़ा एक चीज है कि हर व्यक्ति के माने उसमें रहता है ये।